बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सूरतों के फ़वाइद, सूरत अल तूर पढ़ने के फ़ायदे। सूरत अल तूर मक्की सूरत है। इसकी 49 आयात और 2 रुकू हैं और ये तरतीब के एतबार से 52 नंबर की सूरत है। इस सूरत के 312 कलमात और 1500 हरूफ हैं। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसी तरह सूरत अल तूर पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त और मखसूस किस्म के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं। तो चलिए इन फ़वाइद को जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। तो जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का तल्लक़ है तो इसका एक फ़ायदा ये है, अगर कोई शख्स मर्ज़ जज़ाम या मर्ज़ कोढ़ में मुब्तला हो तो वो इस सूरत को तिलावत करे। 3 मरतबा वो रात के वक़्त इस सूरत की तिलावत करे, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़े और अल्लाह पाक से अपनी सेहत के लिए दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे इस मर्ज़ से सेहत अता फरमाएगा। जज़ाम और कोढ़ का मर्ज़ अगर शुरू हो चुका हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे इस मर्ज़ से शिफा देंगे और अगर शुरू नहीं हुआ तो अल्लाह पाक इसे महफूज रखेगा। बिला नगा इस सूरत को आप पढ़ें रात के वक़्त बवुज़ू तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस मर्ज़ से आपको शिफा देगा। इसी तरह अगर कोई शख्स मर्ज़ बर्स में मुब्तला हो तो 3 मरतबा सूरह अल तूर को पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दें तो इंशाअल्लाह मरीज़ शिफा पाएगा। अगर कोई शख्स कैद में पड़ गया हो या उसके ऊपर कोई ऐसे मुकदमात चल रहे हों कि उसे कैद में जाने का ख़तरा हो तो सुबह व शाम सूरह अल तूर की तिलावत करे तो इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से अगर वो कैद है तो उसे कैद से रिहाई मिलेगी। अगर वो कैद होने वाला है तो इंशाअल्लाह कैद होने से महफूज रहेगा। ख्वाह उसके ऊपर कितने ही अल्ज़ामात क्यों ना हों, अगर वो नाहक कैद हुआ तो इंशाअल्लाह उसे उस कैद से रिहाई मिलेगी। जो शख्स सफ़र में जाने से पहले या सफ़र के दौरान ही इसको पढ़ ले, सूरह अल तूर पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो हर तरह की मुश्किलात, परेशानियों, नापसंदीदा अमूर से महफूज रहेगा। सफ़र की तकालीफ़ और आफात से महफूज रहेगा। सिर्फ एक बार सूरह अल तूर पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें तो इंशाअल्लाह उसका सफ़र खैर खैरियत से गुजरेगा और वो खैर खैरियत से घर वापस आएगा। अगर किसी शख्स को बिच्छू काट ले, बिच्छू का जहर उस पर असर कर रहा हो तो सूरह अल तूर पानी पर दम करके बिच्छू के काटने वाली जगह पे छिड़क दें तो इंशाअल्लाह उस शख्स को जहर असर नहीं करेगा और उसको अफाका होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह अल तूर पढ़ी तो अल्लाह ताला पर उसका हक है कि उसे अजाब से बचाए और उसे जन्नत में दाखिल करे। जो कोई शख्स सूरह अल तूर का नक्श अपने पास रखेगा तो अल्लाह पाक उसे गिना कर देगा। सूरह अल तूर जो शख्स पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके लिए दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अल्लाह पाक उसके लिए जमा कर देते हैं। क्योंकि इस सूरत में तूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और तूर के मानी है पहाड़ के, तो अल्लाह पाक ने तूर की कसम खाई है तो इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम भी तूर रखा गया है। तो ये थे सूरत अल तूर पढ़ने के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।